दादी माँ, मैं बहुत ऊब गया हूँ। क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? तुम तो हमेशा ही कहानी सुनना चाहते हो बस। अच्छा, तुम सब इधर आओ। मैं तुम्हें एक बड़े जंगल के बारे में अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। बड़ा जंगल दादी माँ, यह तो बहुत दिलचस्प कहानी होगी। मुझे पशुओं की कहानी पसंद है। हाँ, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, हिरन, खरगोश, मोर और बहुत से अन्य पशु। एक बहादुर शेर उस जंगल का राजा था। उसका नाम वीरा था। उसका मंत्री एक बंदर था। बंदर का नाम नटखट था। मगर नटखट बहुत समझदार था। नटखट ने एक दिन राजा को बताया कि जंगल के पशु बहुत प्रसन्न नहीं हैं। पशु प्रसन्न नहीं हैं? मगर क्यों नटखट? महाराज, जब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से पशु उदास लग रहे थे। हमें कारण जानना चाहिए। इसीलिए मैंने कल सुबह आपके घर पर सभी पशुओं की एक सभा रखी है। ओह, बहुत अच्छा किया। मैं कल सुबह सभी पशुओं से मिलूंगा। सुप्रभात महाराज। सुप्रभात मेरे प्यारे नागरिकों। नटखट ने मुझे बताया कि तुम सब किसी बात से परेशान हो। मुझे पता चला कि तुम सब बहुत उदास हो। इसका क्या कारण है? खरगोश, तुम मुझे कारण बताओ। महाराज, आप सबसे अच्छे राजा हैं। हमारा जंगल सबसे सुंदर और बहुत हरा भरा है। आप हम सबका बहुत ध्यान रखते हो। हमें यहाँ अच्छा भोजन मिलता है। मगर महाराज, जंगल से होकर बहने वाली नदी का पानी ठीक नहीं है। पानी पीकर हम में से बहुत लोग बीमार हो गए हैं। हमारे परिवार के बहुत से सदस्य पानी पीकर मर भी गए हैं। हम क्या करें? हम पानी के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम मर जाएंगे। इसीलिए हम उदास हैं। ओह, ये मूर्ख नदी! ये अपने बारे में क्या सोचती है? नटखट, जाकर इस नदी को समझाओ कि अगर ये मेरे नागरिकों को अच्छा पानी नहीं देगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जी महाराज, आपका आदेश ही मेरा निर्देश है। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। मगर एक छोटा सा सुझाव है महाराज। वह नदी भी बहुत उदास दिख रही थी। मुझे लगता है कि हमें नदी से भी बात करनी चाहिए। क्यों ना हम में से कुछ लोग चलकर नदी से बात करें? नदी भी उदास है? अच्छा, जाओ और नदी से बात करो। अपने साथ खरगोश, हिरन और उस मोर को भी ले जाओ। अभी जाओ और कारण का पता लगाओ। हम कल सुबह फिर से यहाँ मिलेंगे। तब तक नटखट नदी से बात करके वापस आ जाएगा। धन्यवाद महाराज। हमारे महाराज अमर रहें। खरगोश, हिरन, मोर, आओ अब हम नदी के पास चलें। सुप्रभात नदी, तुम कैसी हो?
सुप्रभात मंत्री नटखट जी। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर बहुत अच्छी नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ नदी? तुम बहुत उदास दिख रही हो। मगर हमारी भी एक समस्या है। हमारे नागरिक बहुत उदास हैं, क्योंकि तुम्हारा पानी पीकर वे बीमार हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं। बच्चों ने अपनी माँ खो दी और बहुत से परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए। इसलिए महाराज वीरू ने हमें तुम्हें यह समझाने के लिए भेजा है कि तुम ऐसा मत करो और हमारे नागरिकों को स्वच्छ जल दो। मगर मंत्री जी, मैं तो स्वयं बहुत उदास हूँ। मेरे अपने नागरिक भी मर रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मछलियाँ मेरे गंदे पानी के कारण मर जाती हैं। जरा मेरी ओर तो देखो, मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है, मगर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। ओह, यह तो बहुत बुरी बात है। तो तुम्हारी भी एक समस्या है, मगर लोग तुम्हें गंदा कैसे करते हैं? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? तुम सब उस नाव पर बैठकर मेरे ऊपर घूम सकते हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। बड़ा अच्छा विचार है नदी। खरगोश, हिरन, तुम दोनों चप्पू चलाना शुरू करो। आओ नदी के साथ साथ चले। नदी, तुम कहाँ से आती हो? मंत्री जी, मैं पर्वतों से आरंभ होती हूँ। मैं पहाड़ों पर सुंदर जंगलों में से गुजरती हूँ। वहाँ बहुत सी जड़ी बूटियों वाली पौधे होते हैं और उनसे सारी अच्छी चीजें लेते हुए आगे बहती हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ और मैं बहुत साफ सुथरी भी होती हूँ। मेरे तट पर बहुत से पेड़ उगते हैं। वे मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं और मेरा पानी भी पीते हैं। ओह, नदी, तुम भी तो वहाँ बहुत खुश होती होगी। वे पेड़ बहुत किस्मत वाले हैं कि तुम्हारा साफ पानी पीते हैं। ठीक कहा। मेरे पास बहुत सी मछलियाँ भी हैं जो मेरे जल में ही रहती हैं। वे बहुत खुश रहती हैं। वे गाती हैं, नाचती हैं और मेरे साथ बहुत तेज तैरती हैं। छोटी मछलियाँ एक दूसरे के पीछे दौड़कर दौड़ पकड़ का खेल खेलती हैं और कूद कूद कर संसार को देखती हैं। फिर धीमी गति से मैं समतल जमीन में आ जाती हूँ। मैं गाँवों और नगरों के बीच से गुजरती हूँ। लोग मेरे जल का प्रयोग शुरू करते हैं। मैं साबुन और मिट्टी से भर जाती हूँ। अब मैं साफ सुथरी नहीं रह जाती। मेरा रंग बदल जाता है और मैं अब कुछ गंदी दिखने लगती हूँ। मुझे खांसी हो जाती है। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाती। बेचारी छोटी मछलियों का भी दम घुटने लग जाता है। उन्हें क्या हो जाता है? ओह, यह बहुत दुख की बात है। उनके मुंह में साबुन चला जाता है और वे सांस नहीं ले पाती। वे मेरा पानी पीना चाहती है, मगर तब तक मैं भी गंदी हो चुकी होती हूँ। तो वे बीमार होकर
मर जाते हैं। वे बहकर किनारों पर आ जाते हैं। उन्हें देख मैं रोने लगती हूँ। वे सब छोटी मछलियाँ जो खुश होकर मुझ में खेलती थी, वे सब अब मर गईं। मुझे उन्हें पीछे छोड़कर आगे बहना पड़ता है। ओ नदी, यह तो सचमुच बहुत दुख की बात है। तुम्हें जरूर बुरा लग रहा होगा। ठीक कहा, मगर मैं किसी के लिए नहीं रुक सकती। मैं आगे चलती रहती हूँ। मेरे किनारे के पेड़ भी अब बहुत खुश नहीं हैं। उन पेड़ों को क्या हुआ है नदी? वे तो मछली की तरह तुम में नहीं रहते। ओह, मगर वे मेरा पानी तो पीते हैं। उनकी लंबी गहरी जड़ें मेरा पानी चूसती हैं। अब मैं गंदी हूँ। जब जड़ें गंदा पानी पीती हैं, तो वे वही पानी पेड़ के पत्तों तक पहुँचाती है। पत्ते मरने लगते हैं और वे मेरे तट पर गिर जाते हैं। अपने चारों ओर इतनी चीजों को मरते देख मेरा रोना बंद ही नहीं होता। फिर मैं जंगल में पहुंचती हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी गंदी हूँ। मगर यह मेरी गलती नहीं है। ओ नदी, अब मुझे पता चला कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हें गंदा करते हैं। तुम क्या कर सकती हो? तुम उनसे लड़ भी नहीं सकती। मैं लड़ सकती हूँ मंत्री जी। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि गंदा पानी पीकर वे बीमार होते हैं या कुछ लोग मर भी जाते हैं। मैं उनके साथ साधारण तरह से नहीं लड़ सकती, मगर मुझे गंदा करके उन्हें भी तो कष्ट ही होता है। मगर वह ऐसा करने से रुकते भी नहीं हैं और मुझे अधिक गंदा करते जाते हैं। वे तुम्हें और गंदा करते हैं। कैसे? जबकि वे तुम्हें पहले ही बहुत तंग कर चुके हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। मैं तुम्हें बड़ी नगरों और कस्बों में से लेकर जाती हूँ। तुम स्वयं ही देख लेना। ये बड़े बड़े भवन क्या है? ये कारखाने हैं। वे यहाँ सामान बनाते हैं, जैसे कपड़े, चीनी, चमड़ा, प्लास्टिक के डिब्बे और अन्य वस्तुएं। ओ देखो नदी, ध्यान से। वे तुम में कुछ डाल रहे हैं। ध्यान से, सावधानी से। ओ, तुम भागकर कहाँ जाओगी? तुम बच भी तो नहीं सकती। क्या तुम्हें इससे चोट पहुंची? हाँ मंत्री जी, यह फैक्ट्रियों और कारखानों का कूड़ा है। वे इसे बस मुझ में फेंक देते हैं। वे सचमुच मेरा ध्यान नहीं रखते। ये बहुत जहरीले पदार्थ हैं। ओ नदी, देखो, तुम्हारा रंग बदल रहा है। ओ नहीं, तुम चिपचिपी और काली हो रही हो। वह किसी फैक्ट्री का बचा हुआ तेल है। यह मुझ में घुल नहीं पाता। यह मुझ पर तैरता रहता है और मेरी सतह को ढककर सूर्य की किरणों
और हवाओं को मेरे अंदर पहुंचने नहीं देता है। मछलियां बेचारी दम घुटने से मर जाती हैं। ओह नहीं, मैं इसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। यह बहुत ज्यादा है। वह ऊपर ही क्यों तैर रहा है? घुलने से तुम्हारा क्या मतलब है? मंत्री जी, कुछ चीजें मुझ में घुल जाती हैं और कुछ नहीं। क्या तुमने लोगों को नींबू पानी बनाते देखा है? हाँ, देखा है। एक दिन मैं गांव के मेले में गया था और एक आदमी को नींबू पानी बनाते देखा था। उसने पानी में नींबू की बूंदें, चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर उन्हें घोल लिया। क्या तुम घुलने के बाद इन्हें देख सकते थे? नहीं, पानी एक ही रंग का दिखता था। मुझे चीनी और नमक अलग दिखाई नहीं देते। ठीक कहा। इसका मतलब वे मुझ में घुल मिल जाते हैं, मगर मुझ में तेल डालने पर वह मुझ में नहीं घुलता। इसीलिए वह मुझ पर तैरता है। देखो नदी, वे तुम में कुछ और भी डाल रहे हैं। वे रंग बिरंगी चीजें क्या हैं? ओ मंत्री जी, ये प्लास्टिक की थैलियां हैं। मुझे सचमुच इनसे बहुत नफरत है। वे मुझे बहुत गंदा करती हैं और मेरे बहाव को रोकती हैं। इस कूड़े को देखो, देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। अपनी यात्रा शुरू करने के समय मैं कितनी साफ थी और अब मुझे देखो। नदी, तुम रो मत। कृपया मत रो। हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें अपने भले के लिए तुम्हें साफ क्यों रखना चाहिए। अगर वे तुम्हें गंदा करेंगे तो तुम्हारा पानी पीकर वे भी मर जाएंगे। नदी, यह बदबू कहाँ से आ रही है? यह मैं ही हूँ। इस कूड़े कचरे के सड़ने से मुझ में बदबू आ गई है मंत्री जी। देखो, वे कितनी बुरी तरह से मुझ पर तैर रही हैं। कल्पना करो कि अगर यह कूड़ा भी मुझ में घुल जाए तो क्या होगा? यह तो बहुत बुरा होगा। नदी, वह काला धुआं क्या है? ओह मेरे भगवान, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। यह वह धुआं है जो फैक्ट्री से निकलता है। हवा में मिलकर यह हवा को अशुद्ध करता है। इस हवा में सांस लेने से खांसी होने लगती है क्योंकि यह हवा गंदी है। मेरी तरह धुएं के मिलने से हवा को भी तकलीफ होती है। खरगोश, हिरन, अब अपना हाथ नाक से हटाकर ठीक से नाव चलाओ। मुझे पता है कि बदबू है, मगर नाव डगमगा रही है और हम गंदे पानी में गिर जाएंगे। ओह, वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे उन पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? लोग पेड़ काटते हैं ताकि उनको और इमारतें बनाने के लिए जगह मिल जाए। इसलिए पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। पेड़ों की संख्या कम होने के कारण अब वर्षा भी कम होती है।
अगर वर्षा कम होगी तो तुम्हें पानी भी कम मिलता होगा। नदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम कितनी बड़ी थी और अब इतनी छोटी हो गई हो। ठीक कहा मंत्री जी, आजकल वर्षा कम हो रही है और इसीलिए मुझ में पानी भी कम है। गर्मी के महीनों में जमीन इतनी सूख जाती है और सूर्य इतना तेज चमकता है कि मेरा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है। अधिक पेड़ कटने से जमीन सूखती जा रही है, तो वर्षा कम होने से तुम्हारे लिए पानी भी कम है। नदी, यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। अब तुम यहाँ से कहाँ जाती हो? मैं अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँच ही चुकी हूँ। क्या तुम वहाँ समुद्र देख रही हो? मैं जाकर समुद्र में मिल जाऊंगी। सारी नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र बहुत ही उदास होगा। अगर इतनी सारी गंदी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र भी गंदा हो गया होगा। ओह हाँ मंत्री जी, समुद्र भी बहुत गंदा हो जाता है। बड़े जहाज समुद्र में तैरते हैं और वे गंदा धुआं छोड़ते हैं और गंदी हवा और पानी भी छोड़ते हैं। कभी कभी इन जहाजों से तेल भी बह जाता है और समुद्र की सतह पर फैल जाता है। इससे बहुत सारे समुद्री जीव मर जाते हैं। देखो तो, समुद्र भी बहुत उदास है। नदी, हमें बहुत खेद है। हमने सोचा कि तुम हमारे पशुओं को गंदा पानी दे रही हो। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है। तुम्हारी यात्रा एक सुंदर, प्रसन्न, साफ सुथरी नदी के रूप में शुरू होती है और अंत तक तुम कितनी गंदी और बदबूदार नदी बन जाती हो। मैं जाकर अपने महाराज को यह बताऊंगा और हम सोचेंगे कि हम किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब आप मुझ में उसी रास्ते से नाव चलाओ और अपनी जंगल पहुंच जाओ। धन्यवाद नदी, मैं जाकर अपने महाराज से बात करूंगा। महाराज, महाराज, मैं वापस आ गया। आइए मंत्री जी, क्या आपने मूर्ख नदी को समझा दिया? महाराज, वह नदी मूर्ख नहीं है, बल्कि वह खुद भी बहुत उदास है। वह नदी हम सब से भी अधिक उदास है। लोगों ने उसे इतना गंदा कर दिया कि वह समझ नहीं पा रही कि क्या करें। यह रोते हुए चुपचाप सारी परेशानियां सहती है। ओह, अब मुझे अपने पशु पक्षियों, नदी और प्रकृति पर बहुत गर्व हो रहा है। वे लोग जो हमसे अधिक समझदार हैं, वे हमसे बहुत कम समझदारी का काम करते हैं। उन्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। दादी माँ, यह तो बहुत प्यारी कहानी थी। मुझे सचमुच अपने पर शर्म आ रही है। सभी लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। पशु पक्षी और वृक्ष भी हमसे अच्छे हैं। दादी माँ, मैं अपने गांव में अपने मित्रों और अन्य लोगों को नदी साफ रखने के लिए समझाऊंगी। हम कल से ही समूह बनाकर अपने गांव की नदी और तालाब को साफ करने का काम शुरू कर देंगे।
यह तो बहुत अच्छी बात है मीनू। अब तुम सब बच्चों को मिलकर यह कार्य करना ही चाहिए, नहीं तो हम अपनी नदी, पौधों और पशु पक्षियों को खो देंगे। अगर हम उन्हें इतना ज्यादा तंग करेंगे तो वे परेशान हो जाएंगे। तब भारी बाढ़, सुनामी, तेज गर्मी, कम वर्षा और ऐसी ही अन्य समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमें समाप्त कर देंगे। दोस्तों, क्या तुमने दादी माँ की कहानी सुनी? प्रकृति हमारी मित्र है। हमें अपनी नदियों और वृक्षों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इनका अच्छी तरह ध्यान रखेंगे तो वे भी खुशी खुशी हमें बहुत सा जल, फल और वर्षा देंगे। क्या तुम भी अपने गांव की नदी और वहां के तालाब को साफ रखोगे? तुम अपने गांव के बड़े बूढ़ों और पंचायत की मदद से नदी और तालाब साफ कर सकते हो और उन्हें साफ रखने के लिए सबको समझा सकते हो। दोस्तों, आओ पानी में घुलने वाली और न घुलने वाली वस्तुएं खोजने में तितली की मदद करें। क्या तुम ऊंचे स्वर में उत्तर दोगे जिससे तितली भी सुन सके? नमक, पानी में घुलता है। तेल, पानी में नहीं घुलता। प्लास्टिक का थैला, पानी में नहीं घुलता। कागज, पानी में नहीं घुलता। चीनी, पानी में घुलती है। पत्थर, पानी में नहीं घुलता। आओ इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तुम अपनी पुस्तिका में भी लिख सकते हो। नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? नदी का उद्गम पर्वत से होता है। अपने उद्गम स्थान पर नदी का पानी कैसा होता है? वहाँ पानी स्वच्छ व निर्मल होता है। गांव तक पहुंचने से पहले
नदी में क्या देखने को मिलता है? नदी में बहुत सी मछलियां दिखाई देती हैं। गांव, नगरों और कस्बों में पहुंचकर नदी को क्या हो जाता है? लोग नदी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और पशुओं को नहलाते हैं। वे नदी में कूड़ा फेंकते हैं, इसीलिए नदी गंदी हो जाती है और उसका रंग बदल जाता है। नदी का पानी गंदा होने पर मछलियों को क्या होता है? नदी का पानी गंदा होने पर मछलियां मर जाती हैं। नदी किनारे के पेड़ों का क्या होता है? नदी किनारे के वृक्षों की जड़ें नदी का पानी सोखती हैं। अगर पानी गंदा होता है तो पेड़ भी मर जाते हैं। फैक्ट्रियां नदी को कैसे गंदा करती हैं? बहुत सी फैक्ट्रियां अपने रासायनिक अवशेष को पास की नदी में फेंक देती हैं। इसी गंदगी से नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। क्या वृक्षों को काटना अच्छी बात है? नहीं। वृक्षों को काटना बुरी बात क्यों है? वृक्ष हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षों को काटना हमारे लिए नुकसानदायक है। यदि वृक्ष कम होंगे तो वर्षा कम होगी। इससे पानी की कमी भी हो जाती है। अंत में नदी बहकर कहाँ जाती है? अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है। क्या समुद्र का पानी पीने लायक होता है? नहीं, समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र गंदा कैसे हो जाता है? समुद्र पर तैरने वाले जहाजों का तेल समुद्र के पानी में मिलकर उसे गंदा कर देता है।
गंदे पानी की नदियां भी समुद्र में मिलकर उसे गंदा कर देती है। हमें किस प्रकार नदी का ध्यान रखना चाहिए? हमें नदी में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। हमें नदी में कपड़े, बर्तन आदि नहीं धोने चाहिए और हमें नदियों में साबुन लगाकर नहाना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी नदियां साफ रखनी चाहिए। हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हमें पानी को बेकार नहीं बहाना चाहिए। क्या तुम नदियों का ध्यान रखने के अन्य उपाय बता सकते हो? क्या अब हम खाली स्थान भरें? कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने और बर्तन धोने से पानी हो जाता है। कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने और बर्तन धोने से पानी गंदा हो जाता है। का पानी बहुत नमकीन होता है। समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है। हमें पीने से पहले अपने पानी को अवश्य चाहिए। हमें पीने से पहले अपने पानी को अवश्य उबालना चाहिए। पानी को गंदा करता है। कूड़ा पानी को गंदा करता है। फैक्ट्रियों का पानी को गंदा करता है।
फैक्ट्रियों का रसायन पानी को गंदा करता है। कुछ वस्तुएं पानी में जाती है और कुछ नहीं। कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं को गंदा करता है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा करता है। कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने और बर्तन धोने से पानी गंदा हो जाता है। समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है। हमें पीने से पहले अपने पानी को अवश्य उबालना चाहिए। कूड़ा पानी को गंदा करता है। फैक्ट्रियों का रसायन पानी को गंदा करता है। कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा करता है। क्या तुम घर पर पानी को साफ रखने के कुछ उपाय बता सकते हो? पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। पानी को छानने के लिए पतले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। पानी में क्लोरीन की गोली मिलाएं। अन्य प्रकार के जल शोधन यंत्रों का प्रयोग करें। दोस्तों, तुम्हारे घर पर पानी को कैसे साफ किया जाता है? क्या तुम सोचते हो कि दिखने में साफ पानी पीने लायक होता है? पानी गंदा हो तो हमें कैसे पता चलता है?
अब तुम अपनी कक्षा में इन विषयों पर चर्चा कर सकते हो। क्या तुम चित्र बनाकर दिखा सकते हो कि तुम्हारे घर में पानी को कैसे साफ किया जाता है?